हाँ हेलो, आवाज यस सुनाई सर। नहीं पड़ेगा नहीं। सेमेस्टर 1 के ग्रुप में मैसेज हुआ है जी? नहीं सर। अब पता नहीं मेरे पास कौन सा ग्रुप में मैसेज हो गया जिसमें 2-4 लड़का है। ज्यादा लड़के हैं, 10-15 लड़के से कम नहीं होगा। पता नहीं उसको ग्रुप नहीं मिल रहा है। और बाकी लोगों को जानकारी है कि सूरज बोला कि रिकॉर्ड देख लेंगे। अभी ईद ना है सर, इसी चलते ईद है तो सूरज को इस बात से क्या लगाना है? ईद से गया है फ्रेंड के यहाँ। अच्छा, उनका नाम है वो शकील कहाँ है? कहानी में भी आ रही है क्या ईद हो रहेगा तो फिर पता नहीं जरूरी अकेले कैसे पढ़ेगा जी। अभी तान्या की क्या नाम है, ये कहाँ है? आ रही है सर अभी। नहीं तो हम रिकॉर्डिंग अभी करने वाले थे। वो क्या माइक वाइक लगा रहे थे, रिकॉर्डिंग किया जाता। फिर अभी क्या चीज हम लोग स्टार्ट कर दें? थ्री को कंटिन्यू करना है कि
डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ बता दें जल्दी में, क्या है कि लोग आएंगे तो फिर टॉपिक चेंज होगा, हमारा काम रहेगा। अच्छा इसमें ये सब बता देते हैं definite दिक्कत क्या है, कैलकुलस में, ठीक है सर। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सब जो कर्वेचर बता रहे थे, इस सब में क्या दिक्कत हल्का दिक्कत है सर, डिफरेंट पड़ता है ना इंटीग्रल। है? अरे वो तो पढ़ाएगा नहीं, जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ाई करेगा। हैं? हम लोग के पढ़ाने में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें डेफिनिट में कितना सिलेबस 2 दिन 3 दिन चलेगा हम लोग को पढ़ाने से। और ये स्फीयर को हम लोग आगे बढ़ाने लगातार, दिक्कत क्या है, स्फीयर को बढ़ाया जाएगा तो 2-3 जगह वाला सर कंफ्यूजन हो गया। और लोग नहीं ना है। और लोग इधर का भी जुड़ेगा, लेकिन उन लोग से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। पता नहीं कौन सा ग्रुप में था, हम भी केयर नहीं कर पाए। अब 2-4 वो डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बता देंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा? कुछ प्रॉपर्टी हम बता देंगे, 2-4 बोलेंगे, एक तरफ से नहीं ना हुआ। 3D को अगर आप लोग बोलेंगे तो एक तरफ से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो जहां तहां से होने से ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन बता देते हैं तो क्या होगा, ज्यादा तो लंबा चौड़ा चलेगा नहीं, 2-4-10, लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन आने लायक है वो बता दिया जाएगा, वहां बन जाएगा। हम ऐसा कर देते हैं कि अभी तो 3D वाला मैटर को नहीं पढ़ा रहे हैं, छोटी छपाटी का दिन है आजकल। मंडे से हम ये करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हम बता देते हैं अगर आप लोग चाह रहे हैं तो। और डिफरेंशियल का नहीं बताना है, डिफरेंशियल में कर्सर से रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए सर, कर्वेचर और एसिम्प्टोट। वही सब बता देते हैं। मंडे से जो है ना फ्रेश कर दिया जाएगा। देखिए इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कर्वेचर का ना। पिछला क्लास में हम लोग कर्वेचर का डेफिनेशन दे दिए थे। कर्वेचर का डेफिनेशन ध्यान में है जी? कर्वेचर कोई पूछेगा कर्वेचर क्या है तो क्या बताइएगा? पिछले क्लास में मैंने बताया था जब शुरू कर रहा था। ध्यान में है जी मनीष? तो हम यहाँ शुरुआत से बताएंगे। यस सर। क्या है कर्वेचर? है ये लगता है भुला गए। कर्वेचर क्या है? कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज कर्वेचर तो क्या बताइएगा? भुला गए सर। भुला गए? देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। कर्वेचर के विषय में डिफिनेशन इसके बाद में लिखूंगा, एकदम एक तरफ से हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ये सब भी हम बताएंगे। अच्छा ये सब जो P बराबर R sin phi, ये आपका एग्जाम का प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आप लोग से। उसके पहले मैं वो सब बता रहा हूँ। P बराबर R sin phi प्रूफ करने आता है? ये सब बता देते हैं, वो लोग को भी काम क्या है। देखिए मैं यहाँ से बात करूँ, थोड़ा सा पीछे से कर्वेचर तुरंत हो जाएगा। तो देखिए बेसिक चीज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपका, हालांकि ये तो टेंजेंट नॉर्मल में चला जाता है। ये पढ़ना है सिलेबस में कि नहीं? सिलेबस में टेंजेंट नॉर्मल दिया है कि नहीं? डायरेक्ट कर्वेचर दे दिया है? नहीं है। अच्छा नहीं है तो उसके बावजूद हम लोगों को कुछ चीजें यहाँ से चाहिए, जिसको मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से इसको आप, ये जो है, जो मेरा पहले एक एक्सिस हुआ करता था, उसको अब हम लोग बड़े क्लासों में क्या बोलेंगे? इनिशियल लाइन, ठीक है ना। ओ एक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। थोड़ा सा एंगल वगैरह के विषय में हम बता देते हैं, जिनको सब लोग क्लियर हो जाएंगे।
OX को हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये मान लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, ये आपके पास कोई कर्व है। अच्छा ये जो है, अच्छा कर्व पर मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट है, कर्व पर ये जो है फिक्स पॉइंट है, ठीक है। आप यहां ध्यान आपको ये रखना है, ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये कर्व का नाम मैंने y बराबर fx लिख दिया, ये P पॉइंट है। अगर P पॉइंट का आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देंगे तो x, y देना होगा, और पोलर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो आप r थीटा देंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको क्या देना है, r थीटा, आप जानते करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ध्यान रखना है कि कर्व के किसी भी पॉइंट को, कर्व पर किसी भी पॉइंट को अगर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर का जब भी चर्चा होगा बहुत आसानी से इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ये जो रेडियस वेक्टर है, बल्कि और थोड़ा सा मैं फ्रेश इसको लिख रहा हूं, रेडियस वेक्टर, इसको हम लोग छोटा आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर किसको आपको बोलना है, कर्व के किसी भी पॉइंट के, मान लीजिए P पॉइंट में मैंने लिया, P पॉइंट से अगर हम लोग पोल O को कनेक्ट कर दें तो जो OP लाइन बना, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर हो सकता है, मान लीजिए कि आपका पॉइंट यहां आ गया Q, ठीक है। अब यहाँ Q आ गया, इसको मैं R1 दे रहा हूं ऐसे। तो Q जब मैंने दे दिया तो Q भी पॉइंट तो कर्व पर ही है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसका लंबाई को मैं R2 दे रहा हूं। मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट को, कहां जहां भी कर्व रहेगा, कर्व पर किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला दीजिएगा, यानी पोल से आप मिला दीजिएगा, तो जो लंबाई हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसको मैं ऊपर वाला को हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, आप क्लियर हो गए। रेडियस वेक्टर कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं और इसको इलैबोरेट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर OX लाइन है, ये आपका कर्व है, तो अगर आप इसको भी नहीं कर दीजिएगा तो भी रेडियस वेक्टर। यहाँ अगर पॉइंट है, इसको भी मिला दीजिएगा, ये भी रेडियस वेक्टर। यहाँ अगर पॉइंट है, इसको भी मिला दीजिएगा, ये भी रेडियस वेक्टर। यहाँ अगर आपका पॉइंट है, इसको भी मिला दीजिएगा, ये भी रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का लंबाई अलग अलग होगा, लेकिन कहलाएगा रेडियस वेक्टर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कर्व के पर किसी भी पॉइंट को अगर वहां से पोल से कनेक्ट कर देंगे तो जो आपका लाइन बना, दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा एंगल वगैरह के बारे में मैं हल्का क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए ये जो था आपका, आज मार्कर भी पता नहीं दिक्कत कर रहा है, ये आपका रेडियस वेक्टर हो गया, ठीक है ना, रेडियस वेक्टर। या हालांकि वीडियो में आ गया होगा आपका। और अब एंगल को आप क्लियर कीजिए, और ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। यहां मैं टी दे रहा हूं, ये आपका टेंजेंट है। पीटी आपका क्या चीज है, टेंजेंट है। ओपी आपका क्या है, रेडियस वेक्टर है। मैं थोड़ा एंगल को आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं कि एंगल को आप कैसे पकड़ेंगे। देखिए रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ कभी भी कोण बनाएगा तो उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ जो भी कोण बनाएगा उसको हम लोग थीटा बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा टेंजेंट अगर इनिशियल लाइन के साथ कोण बनाएगा तो इसको साई बोला जाता है। टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ जो भी कोण बनाएगा उसको हम लोग साई बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, ये रेडियस वेक्टर हो गया, और पीटी ओपी आपका रेडियस वेक्टर है। ओपी क्या चीज है, रेडियस वेक्टर है। और पीटी आपका क्या चीज है, टेंजेंट है। पीटी आपका टेंजेंट है। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो भी कोण बनता है उसको हम लोग फाई करते हैं, ठीक है जी। ये आपको जानकारी होना चाहिए। ओपी आपका रेडियस वेक्टर हो गया, पीटी आपका टेंजेंट हो गया, और रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ थीटा कोण बनाता है। रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ थीटा कोण बनाता है। टेंजेंट जो है इनिशियल लाइन के साथ कोण जो बनाता है वो साई बनाता है। और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो ये सारा डाटा आपके पास आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए।
इसको मैं यहाँ लिख दिया इनिशियल लाइन। देखिए कुछ बात यहाँ हम लिख देते हैं, हालांकि पढ़ना नहीं उसके बावजूद। देखिए हम लोग क्या उसको बोलते हैं, पहले हम लोग लोअर क्लास आईएससी में बोलते हैं कि tan थीटा बराबर dy बाई dx। tan थीटा बड़े क्लास में आप आगे tan थीटा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, sin साई बराबर ये होता है dy बटा में ds, या बल्कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, dy बटा में ds क्या कहलाता है, sin साई। dx बटा में ds क्या कहलाएगा, ये हो गया cos फाई। और ये dy बटा में dx ये क्या कहलाएगा, ये होगा tan साई। यही आप शुरू करते थे लोअर क्लास में, इसी को बोलते थे tan थीटा वहां, लेकिन वहां के लेवल में ठीक है। बड़े क्लास में आप शुरू को tan साई कहे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये तीनों वैल्यू आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा पोलर वाला मैं 3 को लिख रहा हूं, इसको आप याद रखिए। tan फाई सबसे फेमस, ये r d थीटा बटा में dr हो गया। cos फाई ये हो गया dr बटा में ds, और एक आपका हो गया sin फाई, ये हो जाएगा r d थीटा बटा में ds। ये सब फार्मूला यूजफुल है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो बताइए क्लियर हो गया क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे, ठीक है। Yes. एंगल सबसे पहले एंगल आप लोगों को पता चलना चाहिए कि थीटा क्या है, साई क्या है, फाई क्या है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन में कई जगह आपको जरूरत पड़ेगा cos फाई का, तो dr बाई ds आप याद रखेंगे। sin फाई का जरूरत होगा तो आप r d थीटा बटा में ds कहेंगे। tan फाई की जरूरत होगा तो r d थीटा बटा में dr कहेंगे। उसी प्रकार से वो कार्टेशियन वाला आपको याद रखना है, कार्टेशियन वाला इजी है। dy बाई dx का मतलब tan साई हो गया, dx बटा ds का मतलब cos साई हो गया, और dy बटा ds का मतलब sin साई हो गया। तो ये सारा चीज आपको जानकारी में होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस। थोड़ा सा फाई वगैरह हम निकालने सिखा देते हैं, क्योंकि ये सब आपको जरूरत पड़ेगा, ये आप लोग जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे उनका फॉर्मूला। तो देखिए इसमें क्या इसको बोलते हैं, पहले तो वो रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, पेडल कर्व वगैरह आप लोगों को जानकारी है, जिसे वो चीज लिखा जाएगा यहाँ पर। ये सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये रिलेशन ये दोनों आप लोग देखिए, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। P बराबर r sin फाई, और एक हुआ करता था 1 बटा p स्क्वायर बराबर 1 बटे पता नहीं, हमको याद भी नहीं आ रहा है, हालांकि हम हल करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा क्या इसका आ रहा है। सेकेंड वाला को मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, प्रूफ करते हैं तो पता चल जाएगा क्या एक्चुअली होता है। देखिए ये प्रूफ करना रहता था p बराबर r sin फाई। सबसे एक आप ये जान लीजिए कि वो जो ये जो है रिलेशन है, ये पोलर कर्व को पेडल में ले जाने का रास्ता है। p बराबर r sin फाई जो है, जैसे मैं थोड़ा सा इधर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि पेडल कर्व क्या होता है, तो एक तरीका से किसके फॉर्म में होगा, पेडल कर्व जो होगा एक किसके फॉर्म में होगा, लिख देते हैं डायरेक्टली, लिख देते हैं कि इन फॉर्म ऑफ P एंड R। पेडल कर्व किसके फॉर्म में होगा, P और R के टर्म में होगा, उसी को हम लोग पेडल कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि और डिटेल लिखा जा सकता है लेकिन उतना जरूरत नहीं है। पेडल कर्व अगर कोई आपसे पूछता है तो सीधा बताइए कि जो P और R के टर्म में, तो कैसा कुछ लोग बोलिए P स्क्वायर बराबर ये, कांस्टेंट छोड़े चलेगा, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा P बराबर R क्यूब, ये सब पेडल कर्व है। पेडल कर्व का मतलब ऐसा कर्व जो P और R के फॉर्म में हो, उसको हम लोग पेडल कर्व बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपका होता है पोलर। पोलर का चर्चा आप लोग सुने होंगे पहले भी। एक होता है पोलर कर्व। पोलर कर्व का मतलब होता है, ये होता है इन फॉर्म ऑफ
इन फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा। ये आपको जानकारी होगा, ये आर और थीटा में रहता है और वो आपका पी और आर में रहता है। तो देखिए जो मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए कि पोलर कर्व दिया हुआ है। देखिए पोलर कर्व दिया रहेगा तो पेडल में जाने का वो रास्ता है। पहले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें सिलेबस आपका अभी नया किया है उसके पहले, ठीक है ना, और उसको अगर आपका सिलेबस में नहीं भी किया है फिर भी आपको जानना होगा, क्योंकि उसके बगैर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां निकालना कर्वेचर चैप्टर में मुश्किल होने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ये तो आप, अच्छा इधर वाला तो कोई समस्या नहीं है, ये ठीक है जी, इसको हम हटा दें। हालांकि वीडियो में आ जाएगा, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो लिखना चाहेंगे दोबारा लिख सकते हैं। हटा देते हैं और फिगर बनाते हैं अलग से। यस चलिए ठीक है, तो आपको पेडल कर्व, पोलर कर्व, ये सब सिंपल चीज है, समझ में आना चाहिए। देखिए अब एक फिगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं चेंज करने के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक फिगर का हेल्प ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि OX आपका जो है इनिशियल लाइन है, आपका इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये मान लेगा ये जो है कोई कर्व है, इस कर्व का नाम मैं दे रहा हूं y बराबर fx, ठीक है, और यहां मैं पॉइंट एक ले रहा हूं, तो ऐसा हो रहा है। ये जो है हल्का सा मैं इसको और क्लियर कर दे रहा हूं। और स्पष्ट फिगर बन सकता था, इसलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूं। चलिए ठीक है, ये पॉइंट मेरा जो है मार्कर भी के हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। इस पॉइंट को मैं ए ले रहा हूं ताकि ये आपको दिक्कत ना कर सके। कर्व पर मैंने एक पॉइंट लिया, कर्व मेरा y बराबर fx था, उस पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम ए है, वहां का पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वहां का xy हो जाएगा, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट कितना है, r थीटा। अच्छा ये बताइए OA लाइन क्या कहलाएगा? ये जो OA लाइन है इसको आप क्या बोलेंगे बताइए? पता दिक्कत हो रहा है। OA लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो, रेडियस वेक्टर। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, रेडियस वेक्टर है, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और ये इसको आप इसको क्या बोलिएगा, थोड़ा सा इंक लगता है समाप्त है, इसके चलते उतना हो नहीं पा रहा है। एटी को आप क्या पढ़ेंगे, एटी को आप क्या पढ़ेंगे, एटी को आप लोग बताइए जल्दी से, एटी क्या चीज है? टेंजेंट। टेंजेंट है। अच्छा यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इस देखिए यहाँ से मैं नॉर्मल खींच रहा हूँ ना, मतलब परपेंडिकुलर, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल खींचा गया है ना, इसको हम यहाँ एन दे दे रहे हैं। ओएन जो है, ओएन क्या चीज है, ओएन परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। ये जो है ये आपका टेंजेंट वाला लाइन है, मतलब टीएन जो है या एटी जो आप बोल रहे थे, टीएन आपका टेंजेंट वाला लाइन है। टीएन क्या चीज है, वो टेंजेंट वाला लाइन है। अब टेंजेंट पर हम लोगों ने क्या किया, मूल बिंदु से मतलब पोल से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओएन क्या चीज है, तो ओएन जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन है, कहां से, पोल से। इस लेंथ को मैं क्या पढ़ रहा हूं, पी। परपेंडिकुलर जो लेंथ है उसको मैं पढ़ा पी। क्लियर? अब जरा सा एंगल को आप आइडेंटिफाई कीजिए। इस एंगल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताइए जल्दी से, आप बताइए उस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे? OAT को क्या कहा जाना चाहिए? थाई। OAT थाई होगा, बहुत बढ़िया। चलिए स्पष्ट हो गया OAT, क्योंकि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में कौन है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में कौन है, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। तो बताइए ए अगर फाई है तो इधर वाला एंगल क्या होना चाहिए, वो एंगल कितना बचा? आप लोग जानते हैं पाई माइनस फाई मैं लिख दे रहा हूं, ये चीज आप समझ रहे होंगे। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस फाई, क्योंकि
एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, पूरा 180 होगा, इधर आपका फाई हो गया तो उधर हो जाएगा पाई माइनस फाई। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एक तरीका से ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब उतना तो मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आपका वो ये जो है ये रेडियस वेक्टर है, वो ये रेडियस वेक्टर है जिसका लंबाई आपका r हो गया। ON जो है ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया, मतलब NT है। ON का वैल्यू आपका P है। ठीक है जी। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग आ रहे हैं, इन ट्रायंगल AON में मैं आ रहा हूं, AON में आप केयर कीजिएगा, AON में तो आपके पास एंगल यहां नोटिस किया जा रहा है इस जगह, किधर गया, AON में आइएगा तो ये वाला एंगल हो गया, और ये रेडियस वेक्टर बड़ा है मतलब कर्ण है, तो रेडियस वेक्टर का कर्ण हो गया, वो वाला आपका लंब हो गया। तो उस ट्रायंगल में आइएगा तो कर्ण और लंब में कौन संबंध बताएगा, तो साइन, साइन और यहां हो जाएगा पाई माइनस फाई, साइन पाई माइनस फाई का वैल्यू हो जाएगा ON बटा में OA। और ये आप जानते होंगे कि साइन 180 माइनस पाई बराबर साइन होता है, ये आपका P है और ये R है, तो देखिए P बराबर R sin फाई। ये आपको क्या कनेक्ट करेगा, कभी भी आपके पास पोलर इक्वेशन दिया रहेगा तो आप पेडल में बहुत जल्दी जाएंगे, इसी से आप जा सकते हैं, ये रिलेशन बताता है, आप बोल सकते हैं ये आपको पेडल में जाने का व्यवस्था है, P और R में पहुंचाएगा। ये क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है ना जी? ठीक है जी, मनीष कुमार क्लियर है? चलिए ठीक है। अब सेकेंड वाला जो हमसे गड़बड़ हो रहा था ना लिखा पड़ा, तो उसको देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया है। यहाँ पर लिखा जा सकता है नाउ, अब हम लोग लिख सकते हैं 1/P बराबर 1/R sin फाई, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग में कर रहा हूँ, 1/P स्क्वायर बराबर 1/R स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, और स्पष्ट में लिख रहा हूँ 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, साइन स्क्वायर को मैं ऊपर भेज रहा हूं और इसका नाम मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर फाई। ये हो गया 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को मैं लिखना चाहूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। ठीक है, ये हो गया 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर। अब देखिए इसमें वैल्यू बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, पहले मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद मैं स्क्वायरिंग कर दिया। यहां मैं रेसिप्रोकल किया, फिर स्क्वायरिंग कर दिया, 1/P स्क्वायर 1/R स्क्वायर को छोड़ दिया, और 1/sin स्क्वायर को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो गया, तो 1/P स्क्वायर बराबर 1/R स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को मैंने बदल दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। और आप जानते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि tan फाई बराबर कितना होता है जी, r θ/dr। ये सब पहले हम लोग प्रूफ किया करते थे जब पढ़ाते थे, तो पता नहीं अब तो सिलेबस में है कि नहीं है। tan फाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, r dθ/dr। तो यहाँ मेरा cot फाई है, ध्यान रखिएगा, ये tan फाई बराबर होता है और यहाँ cot फाई है, इसको जस्ट उलट दीजिएगा, ये आपका a वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, cot के समय पे कितना होना चाहिए, 1 प्लस हो जाएगा dr बटा में r dθ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और देखिए फाइनल आपका आंसर आ रहा है 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर। मैं शॉर्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं गुना किया तो 1/R स्क्वायर, और देखिए इससे ही गुना होगा तो यहाँ भी आपका R स्क्वायर आएगा, dr/dθ का होल स्क्वायर, यहाँ भी आपका R स्क्वायर आएगा, तो गुना होगा तो 1/R4, और ये हो गया dr/dθ का होल स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूफ करना था जो मैं वहां पर नहीं लिखा था। क्या रिजल्ट होना चाहिए, 1/R स्क्वायर प्लस 1/R4 इनटू dr/dθ का होल स्क्वायर। पहले बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन अगर सिलेबस में नहीं भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको P बराबर R sin फाई जानना चाहिए, ये हर हालत में बार-बार जरूरत पड़ेगा। क्लियर है जी, बताइए आप, ठीक है? यस। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग अब जो है कर्वेचर की तरफ चल रहे हैं।
चलिए ठीक है। क्या हो गया? चार्ज फोन नहीं है सर। तो लास्ट कर दे। लास्ट कर दे। जैसे पढ़ाई से तानी पड़ेगी हम लैपटॉप। अच्छा, एक दो इम्पोर्टेंट बात और हम लोग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका कौन सा कर्व दिया गया है? ये पोलर कर्व है। पोलर कर्व किसमें रहता है? r और थीटा के फॉर्म में रहता है पोलर, ठीक है। तो ये जो है पोलर कर्व है। अब हमको आप लोग ये बताइए कि अगर फाई पूछा जाएगा तो आप लोग बता पाएंगे? अगर फाई आपसे पूछा जाएगा तो बता पाएंगे आप लोग? क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा। फाई आप लोग निकाल लेंगे इससे, यस सर। और ये लोग भी निकाल पाएंगे, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। फाई आप लोग समझ रहे हैं, पोलर कर्व दिया रहेगा, आपको जरूरत पड़ेगा कर्वचर बनाने, वो लोग रिएक्ट करेंगी। कैसे निकाला जाएगा फाई? इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर। देखिए मैं यहाँ पर फाई निकाल के बता देते हैं, जरूरत आपको कई जगह पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, आर चूंकि किसका फंक्शन है? आर थीटा का फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिए। ये हो गया dr बटा d थीटा। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 का खत्म हो गया और ये हो जाएगा sin थीटा, माइनस का प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए। अब चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जुड़े जा रहा है। tan फाई बराबर क्या होता है? r d थीटा बटा dr। जब भी आपको फाई निकालना है, अगर आपको पोलर कर्व दिया रहेगा और फाई निकालना है, तो इसका मदद लीजिए, ठीक है। इसका मदद लीजिएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करके हम लोग उलट देंगे, उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? d थीटा बटा dr इक्वल टू 1 बटा में ये sin थीटा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इतना तो मैंने कर दिया, कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया और उलट दिए तो tan बनाने के लिए। अच्छा, इसमें कमी क्या रह गया? r आपको चाहिए, r वहां नहीं दिख रहा है, तो r से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ये हो गया r d थीटा बटा dr। तो यहाँ भी आप r दे दीजिए, ये sin थीटा। इसको आप लोग बोलेंगे tan फाई। r का वैल्यू यूज कर लीजिए। r का वैल्यू कितना है? a into 1 minus cos थीटा डिवाइडेड बाय ये sin थीटा हो गया, ठीक है। ये आपका हट जाएगा और ये देखिए आपके पास हो गया tan फाई बराबर 1 minus cos का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे एक लगा देते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला नीचे। तो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 sin थीटा into cos थीटा। तो यहाँ खाली थीटा है तो क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। 2 और 2 कट गया, sin और sin कट गया। ये हो गया tan फाई बराबर sin बटा cos को हम लोग क्या बोलेंगे? tan थीटा, sin बाय cos। अब देखिए यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना हो गया? थीटा बाय 2 आ गया, ठीक है। ये इस प्रकार से मतलब फाई निकालने आपको आना चाहिए। और हम यहाँ पर चेंज भी करके आपको दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए जो कर्व आपको दिया गया था, कोई बोलेगा जैसे आपको जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा तो पोलर का भी फार्मूला आता है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा कि पेडल में कीजिए, जो कर्व दिया गया है उसको पेडल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पेडल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको फाई निकालना सिखाया, जो लोग नहीं जान रहे होंगे, ये मैं आपको फाई निकालने बता दिया कि फाई कैसे निकालना है। जिस समय आपको पोलर कर्व दिया रहेगा, मतलब r और थीटा में दिया रहेगा, आप डिफरेंशिएशन कीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा? उलट दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि वो tan फाई बने। tan फाई कैसे बनेगा? r d थीटा बटा dr बाय ये। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया था, r ऊपर है, नीचे थीटा, उलट दिए, क्योंकि tan में d थीटा ऊपर होता है, उलट दिए तो पता चल रहा है कि इसमें कमी रह गया। किस चीज का कमी रह गया? r का। तो r से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैं आपको फाई निकालने तो बता दिया,
अगर कोई बोलता है कि इस कर्व को पेडल में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए मैं पेडल में भी व्यवस्था कर रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम, कहां से आपको चलना चाहिए, P बराबर R sin phi से। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसका काम क्या है, P बराबर R sin phi का क्या काम है, इसका काम है पोलर को पेडल में कन्वर्ट करना। पोलर को पेडल में, पेडल मतलब मैं आपका वीडियो में दिखेगा इसका क्या नाम है, पोलर और पेडल। तो पेडल का मतलब क्या चीज हो गया, P और R के टर्म में। तो देखिए क्या होना चाहिए, P इक्वल टू R साइन फाई का वैल्यू यूज कर लीजिए। फाई का वैल्यू कितना है, थीटा बाई 2 है। अब आपको पेडल का मतलब हो गया खाली P और R में दिखना चाहिए, थीटा थीटा नहीं आना चाहिए। तो सवाल का जरा मदद लीजिए यहाँ से, R बटा A बराबर कितना होगा जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। R बटा 2A बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो खाली साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा। हाँ, ये साइन स्क्वायर है, खाली साइन थीटा बाई 2 कीजिएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो कितना हो गया, P बराबर R गुने वो कितना हो जाएगा, R बाई 2A का वर्गमूल हो गया। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो P स्क्वायर बराबर R स्क्वायर इनटू R बटा 2A। यही देखिए आपका आंसर हो गया, P स्क्वायर बराबर R क्यूब बटा 2A। ये जो है वही इक्वेशन, वही कर्व है, कर्व एक ही है, उस कर्व का पोलर में इक्वेशन है, और वही कर्व का एक इसमें इक्वेशन हो गया पेडल में। ठीक है, इसका फिगर ऐसे होता है, आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है। इसका जो फिगर होगा कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे होगा। इंटीग्रेट पढ़ना है कर्व ट्रेसिंग में। देखिए यही है कर्व आपका, इसी का नाम है R इक्वल टू A इंटू A। खींचने भी आपको बताया जाएगा, अगर आप वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर खींचने भी आपको बता दूंगा कर्व ट्रेसिंग में। तो यही कर्व है, उसका वो पोलर इक्वेशन है, और यही कर्व है, इसका एक पेडल इक्वेशन है। तो पेडल में जाना क्यों फायदेमंद है, तो कर्वचर जब आप पढ़ेंगे वहां रेडियस निकालना होगा, तो पोलर के अपेक्षा पेडल वाला फर्स्ट कैलकुलेशन कराता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, फाई निकालना सिखाया, और फाई अगर आप निकाल रहे हैं तो पेडल में कैसे जाएंगे उसका भी मैंने व्यवस्था कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कर्व ट्रेसिंग सिलेबस में है सर, है ना, तो ये सब पढ़ना है वहां पर। यहाँ स्टूडेंट का नंबर थोड़ा 2-3 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर जहाँ हुआ तो हम लोग को पढ़ाने में देर नहीं लगेगा। 1.5 घंटा करके जब 2 बैच चला दें तो 1 महीना में आपको लगता है मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग भी विचार कर तैयारी कर रहे हैं। अभी कोई मैसेज किया औरंगाबाद से, ओम कुमार, दोनों भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पता नहीं दूसरे ग्रुप में के हैं, तो सबको ज्वाइन करा देना होगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसका पेडल आप लोग थोड़ा बताइए, तो जस्ट कॉपी वॉपी लेके बैठे हुए हैं। R के पावर 5 पेडल पढ़ना नहीं है जी, हमको भी ज्ञान में नहीं है, सिलेबस में मैंने देखा नहीं है। अब जैसे इसका मान लीजिए कि ये कौन सा कर्व दिया गया है, पेडल पोलर दिया गया R और थीटा में। इसका पेडल इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये आप लोग पकड़ पाएंगे? अब पकड़ना क्या है, मतलब बन जाएगा, ये पोलर कर्व दिया हुआ है, इसका पेडल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं सबसे पेडल में जाना हो तो बात की चीज है, फाई आप लोग से निकल जाना चाहिए। देखिए मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको फाई का रेडियस निकालना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगला चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा तो टफ पड़ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम लोग पेडल में कर देंगे। पेडल में कीजिएगा, बहुत आसानी से काम होगा, ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास में खाली आपको पेडल में ले जाना सीखिए। देखिए इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये हो गया 5R के पावर 4 dr बाई डी थीटा, ये हो गया 32 हो गया, और ये कितना हो जाएगा जी, नेगेटिव में होगा, एक साइन 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत तो नहीं हो गया? अब 5 भी आएगा, 5 तो मैंने छोड़ दिया, 5 हो गया। पता नहीं क्वेश्चन सही दिया है गलत दिया है, तो हम बना दे रहे हैं, सब पता चल जाएगा। 5 और 5 तो यहाँ से हट जाएगा,
इसको उल्टा मैं कर रहा हूँ, डी थीटा बटा में आर के पावर 4 डी आर हो गया। इधर मैं अगर उल्टा किया, tan बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पर डी आर बाई डी थीटा हो गया था, tan में डी थीटा ऊपर होता है, मैं उल्टा कर दिया और ये आपका हो गया -32। इसको भी उल्टा कीजिएगा तो इधर भी निकट आ जाएगा, 32 sin 5 थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको r के पावर 4 यहाँ रहेगा जो वहां भेजिए उसको, तो d थीटा बटा में dr बराबर हो जाएगा -r के पावर 4, ये 32 साइन हो गया 5 थीटा। इसमें देखिए कुछ डिफिशियंसी है, कुछ कमी है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो r इसको दे देंगे तो r d थीटा बटा dr, r जब इसको दीजिएगा तो आपको इसको भी देना होगा, तो 4 है तो r के पावर 5 हो जाएगा, r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या चीज हो जाएगा, ये हो गया 32 साइन 5 थीटा। अब बाएं तरफ बोला tan बनाने का हम लोग उपाय कर रहे थे, देखिए ये हो गया tan 5 और r के पावर 5 का मान आप रिटर्न कर लीजिए ऊपर से, तो रिटर्न कीजिएगा तो कितना हो गया -32 cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय हो गया 32 sin 5 थीटा, ये आपका कट जाएगा और ये हो गया tan 5 बराबर -tan 5 थीटा, अरे -tan ये cot होगा, cos बाय sin ये cot हो गया 5 थीटा। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बाएं तरफ tan है तो दाहिना तरफ भी tan कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया tan 5 बराबर, इसको tan में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा जी, इसको आप लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, एक cot में आ गया था तो हम लोग क्या कर देंगे tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या देता है, तो tan 90 प्लस थीटा देता है माइनस cot थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर देता है माइनस cot थीटा। और ये देखिए हो गया आपका tan 5 बराबर, अच्छा tan 5 क्यों, क्योंकि चेंज तो हो ही गया, तो आप लिख सकते हैं 5 बराबर पाई बाई 2 प्लस 5 थीटा। ये आपको 5 निकालने आ गया 5। अगर आप चाहते हैं कि उसका पेडल निकाला जाए तो देखिए मैं पेडल भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, लिख देते हैं नाउ फ्रॉम, पेडल में जाने का क्या व्यवस्था है, p बराबर r sin 5, तो p इक्वल टू r और ये हो गया sin 5, यानी p इक्वल टू हो गया r और ये कितना हो गया sin 5 का वैल्यू आप ले लीजिए पाई बाई 2 प्लस 5 थीटा, 5 सिर्फ बैठा देना था और ये वैल्यू आ गया p बराबर r sin 90 प्लस थीटा, तो sin 90 प्लस थीटा हो गया cos थीटा, तो थीटा की जगह cos 5 थीटा हो गया, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। ठीक है, और यहां से आप cos थीटा cos 5 थीटा का वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए, तो cos 5 थीटा निकालिएगा 32 चला जाएगा बटा में, तो क्या इसका हो गया, ये हो गया p बराबर r गुने, वहां हो जाएगा r के पावर 5 बटा में 32 और ये हो गया p बराबर r के पावर 6 बटा 32। ये उसी कर्व का पेडल इक्वेशन हो गया। तो पेडल आपको जानने से फायदा क्या मिलेगा, जिस समय आप रेडियस ऑफ कर्व पढ़िएगा अगले आने वाले कल या परसों वाला क्लास में, तो वहां पर ऐसा कर्व को जब पेडल इक्वेशन निकालना होगा तो आप पोलर में चल जाइएगा, तुरंत हमको लगता है 1 मिनट के बाद आप फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पर लास्ट कर रहे हैं, इसके बाद हमारा 3 बजे से सेमेस्टर 5 का क्लास है और इसके बाद जो है कल क्लास कराया जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग लास्ट कर रहे हैं, ठीक ना? ठीक है सर। ठीक ठीक। अरे आप लोग भी डाल्टनगंज में पढ़ती हैं कि वहीं नगर में?